बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खेल शुरू हुआ है। अब सूरत हाल वो हुई है कि इसराइल अमेरिका समेत दुनिया के पांव पड़ने जा रहा है। चंद मिनट्स पहले एक बड़ी ही खुफिया और सीक्रेट मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर इसराइल में, और कोशिश की गई कि इस मीटिंग की खबर बाहर ना आए, लेकिन इसराइल के अपने ही मीडिया ने उस खबर को ब्रेक कर दिया। खबर इतनी ज्यादा खौफनाक है, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि वो ब्रेक ही करना पड़ी। जाहिर सी बात है, जो अंदर बैठे हुए थे फौज के लोग, जो तंग है नेतन्याहू से, जो एजेंसियों के लोग तंग हैं, उन्होंने इस खबर को बाहर भेज दिया। और ये इतनी खुफिया मीटिंग थी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अरेस्ट वारंट्स इशू होने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, आर्मी चीफ और इजराइल और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, यानी 3 लोगों के अरेस्ट वारंट इशू होने जा रहे हैं। और मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर इजराइल में, और वहां डिस्कस ये हुआ है कि ये पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा और ये इतना खतरनाक काम होने जा रहा है, इतना खतरनाक काम होने जा रहा है कि उसके बाद पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदल जाएगी। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो नेदरलैंड में है, वो अरेस्ट वारंट इशू करने जा रहा है कि नेतन्याहू को, डिफेंस मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को गिरफ्तार करके लाया जाए। अब किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को, डिफेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए वजह चाहिए। वजह उन्होंने ये बताई है कि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने 45,000 लोग मारे हैं वहां पर फलस्तीनी, इनको गिरफ्तार किया जाए और इन पर एक तो सफरी पाबंदियां लग जाएंगी, और दूसरी सूरत हाल ये है कि किसी भी मुल्क में ये लोग जाएं, इमीडिएटली वो मुल्क मजाज होगा इनको गिरफ्तार करने का। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालत ये है कि इस मामले पर नेतन्याहू इस वक्त हंगामी बेसिस पर नेदरलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा दुनिया भर के अंदर बड़े बड़ी जगहों पर कॉल मिलाने जा रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो बाइडेन से और कांग्रेस से राब्ता होने जा रहा है कि इमीडिएटली अमेरिका इंटरवीन करे और इस मैटर को रोके, क्योंकि इस सारे मामले पर अगर ये मामला ख़राब हो गया तो फिर उसके बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस सारे मामले पर अपसेट होंगे। और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फ़ौज के अंदर, यानी एक बगावत की सी सूरत हाल है कि आप आर्मी चीफ को दूसरा मुल्क, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि ये 45,000 लोगों के मारने के मुजरिम है, इनको गिरफ्तार करके लेकर आए। अब आप सोचें ज़रा कि इसराइल में आखिरी दफ़ा कब ये मामला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर दिफा को और आर्मी चीफ को इमीडिएटली उन्होंने कहा लेकर आए। अब ये होगा क्या कि इंटरनेशनल सतह पर जब ये मामला हो जाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचेगा और इसराइल के लिए इतना बड़ा सेटबैक लगेगा कि आप सोच लें कि जिस मुल्क में ये लोग जाएंगे उसी मुल्क में सूरत हाल होगी, वो बाउंड होंगे कि आपने इनको एयरपोर्ट पर लैंड करते गिरफ्तार करना है। अब जाहिर सी बात है, ये काम इतने बड़े लेवल पर जब ये हो रहा है तो फिर उसको करना बड़ा मुश्किल होता। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी मुल्क के अंदर जाएं और वो मुल्क की पुलिस या वो आपको गिरफ्तार कर ले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको भी आपने जवाब देना है। अब मामला इंटरनेशनल सतह पर आ गया है और पूरी दुनिया के अंदर अब एक छाप लगने जा रही। इसके जो असरात है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये ममालिक मदाखलत कर ले, लॉन्ग टर्म में जो इसके असरात हैं वो बड़े भयानक है कि इसराइल का आर्मी चीफ से लेकर तमाम लोग, इनको असल में अब इल्ज़ाम दिया है उन्होंने और मोहर साबित कर दी है कि ये लोग वॉर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने असल में सारी फसाद बर्पा किया। अब इसका मसला ये है कि इंटरनेशनल सतह पर जब आप इतने बड़े लोगों को अरेस्ट करने की बात करते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई भी तबाही होती है, कोई जंग छिड़ती है, ये मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो सारे का सारा वर्ल्ड और ब्लेम जो है वो इन्हीं के ऊपर आता है और इनके खिलाफ इकदाम आता है। फिर उसके बाद हालत ये होती है कि किसी भी मुल्क पर पाबंदियां आयद हो जाती हैं। यानी आप ये देखें कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से लेकर आर्मी चीफ और ये तमाम लोग, जब ऐसा मामला होता है तो उन पर फिर पाबंदियां आयद होती हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर से, आपके टॉप ओहदेदार
यानी लोगों को मार रहे हैं मासूमों को, तो लिहाजा आपके ऊपर हम पाबंदियां आयद करते हैं कि आप इनको गिरफ्तार करें, इनको जेलों में डालें, नहीं तो आपके मुल्क पर ही पाबंदियां आयद होने जा रही हैं। अब मसला ये है कि इंटरनेशनल सतह पर अब बहुत बड़ी तादाद, जिनमें अगर आप देखें तो रूस शामिल है, जिसमें आप देखें तो चाइना शामिल है, बड़ी मुस्लिम कंट्रीज तो वैसे ही शामिल है, चले दिखावे के लिए सही, लेकिन 57 इस्लामिक मुल्क दिखावे के लिए सही, लेकिन आप अंदाजा कर ले वो शामिल तो है ना। कह रहे हैं कि इसराइल गलत कर रहा है। इवन के जॉर्डन आप देख लें कि उसका किंग भी ये बात कम से कम कहने पर मजबूर है कि इसराइल वॉर क्राइम कर रहा है, ये वहाँ पर मासूमों को मारा है। वो अलग बात है कि उसने ईरान के हमले में मदद की बुरी इसराइल की, लेकिन दिखावे के लिए सही कह तो रहे हैं ना। तो इस सारे मामले पर दुनिया की अक्सरियत आबादी जब इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो इनका तो जीना महाल हो जाएगा। अब असल कहानी ये है कि अमेरिका जो उन्होंने कहा कि आप करें मदाखलत, सबको कहा मदाखलत करें और इस मामले को रोकें, क्योंकि ये फिर उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर देखिए होता क्या है कि इसके बाद फिर रूस, चाइना या कोई भी मुल्क कोई भी उठकर कोई बात करता है तो फिर आप उस पर पाबंदी आयद करते हैं। तो हमेशा ये होता है कि इसराइल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उनके प्राइम मिनिस्टर को नहीं, उस पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई, या उन पर पाबंदियां उनका असर क्यों नहीं जा रहा, फिर उसके बाद ये दूसरों पर लगाने के काबिल नहीं रहते। यानी आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी मुल्क के वजीर आजम को, आर्मी चीफ को और उसके वजीर दफा को गिरफ्तार करके पेश किया जाए वहाँ पर, ताकि वो आए और आकर जवाब दे यहाँ पर कि आपने लोगों को मारा और उनको जेलों में रखा जाए। यानी आप ये सोचें कि अगर ये मामला अहम ना होता तो क्या इतनी हंगामी मीटिंग होती। हंगामी मीटिंग होने के बाद डायरेक्टली जो बाइडेन से रब्ता होना होता, उसके बाद ऑस्ट्रिया से, नेदरलैंड से, चेक रिपब्लिक और न जाने किन किन ममालिक के टॉप अहदेदारों को नेतन्याहू फोन करने जा रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है कि सारे इंटरवीन करें, पूरा यूरोप इंटरवीन करे और मुझे बचाए। इसके असरात डिप्लोमेटिक सतह पर इतने ज़्यादा होते हैं कि असल में देखिए इजराइल के अलावा कोई और मुल्क हो तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि उससे ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते हैं। जब आप किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो वार क्रिमिनल होता है। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारा मामला है। अब नेतन्याहू को सबसे बड़ा एक खतरा पैदा हो रहा है और खतरा भी ये पैदा हुआ है, देखिए हुआ ये है कि इन्होंने अपने एक जो सबसे अहम तरीन होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, उसको उड़ा दिया है। उसको कहा कि तुम रिजाइन करो। कोई एक बंदा उठे और उठकर उसके ऊपर मलबा डाले और उसको कहे कि जी रिजाइन करो और कोई हम दुनिया को दें। असल में अब आप जरा बात देखिए, नेतन्याहू को, आर्मी चीफ को और बाकियों को ये लग रहा है कि मामला होने जा रहे हैं खराब। ये ना हो कि हमारी बलि चढ़ा दे और ये ना हो कि हमारी कुर्बानियां दे दे 2-3 बंदों की, क्योंकि दुनिया इस वक्त क्या कह रही है? दुनिया ये कह रही है कि जंग इन्होंने शुरू की थी, ये कसूरवार है। और अगर इंटरनेशनल सतह पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये लगे कि अब ये यूजलेस हो चुके हैं, इनका अब कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो इनको ठिकाने भी लगा सकते हैं, इनको गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, ताकि दुनिया में जब ये बात जाए कि इसराइल ने ये सारा काम किया है या इसराइल कर रहा है, तो कहा जाए जिन लोगों ने इंडिविजुअल हैसियत में ये काम किया, देखो इनको गिरफ्तार करवा दिया। इस वक्त ये मामला भी उठ सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे का सारा मलबा नेतन्याहू पर डाल दिया जाए और उसको कहा जाए, देखिए वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर है, सबसे ज़्यादा, यानी 2% उसकी रेटिंग है। पूरा मुल्क इजराइल का उसके खिलाफ सड़कों पर है, लोग उसे करते हैं नफरत। इंटरनेशनल सतह पर जब भी बात हो रही है इसराइल के खिलाफ हो रही है, तो मामला ये सामने आ रहा है कि दुनिया के अंदर फेस सेविंग के लिए कोई मामला रखने के लिए, और सबसे बढ़कर ईरान ने जो हमला किया है उसका जवाब चूंकि इसराइल नहीं दे पाया, तो इस सारे मामले पर किसी की तो कुर्बानी देनी है। तो इनको ये लग रहा है कि ये ना हो कि किसी वजह से नेतन्याहू की कुर्बानी हो जाए, हो सकता है आर्मी चीफ की हो जाए। देखिए इन्होंने काम ये किया कि इंटेलिजेंस चीफ की कुर्बानी दी, क्या फर्क आया? दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसराइल में ज्यादा जो ताकत है वो सिविलियन की है, वो इंटेलिजेंस इदारों की ताकत नहीं है इतनी, या वो फलाना। जब तक नेतन्याहू नहीं जाएगा, इवन के आर्मी चीफ भी चला जाए, शायद कोई परवाह नहीं। तो अब मामला यहाँ तक आ चुके हैं कि इसराइल को लेने के देने पड़े हुए हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि यार हम क्या करें। देखिए इस सारे मामले पर एक बात याद रखिएगा, जब ऐसी पिछली दफ़ा सूरत हाल हुई थी पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर यह मामला हुए थे, तो इसराइल सबसे आगे बढ़कर था। अब आपको क्या लगता है कि चाइना आगे नहीं बढ़ेगा? चाइना कहेगा कि इनको करें,
इनको गिरफ्तार करे, लेकर जाए, और वो कहेगा कि अगर ये इंटरनेशनल सतह से ये मामला हो रहा है, यानी ये वॉर क्रिमिनल है। रूस के खिलाफ इन्होंने क्या इकदाम नहीं किया, अब रूस छोड़ेगा उसको? वो रूस जो इस वक्त S-500 मैदान में उतार रहा है कि इजराइल पागल हुआ पड़ा है कि शाम में वो डिप्लॉय करेगा ताकि वो इजराइल का मुकाबला कर सके, वो इस वक्त जो ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, ईरान को Su-35 दे रहा है 35, कि तुमने मुकाबला करना है इनका, आप बताइए कि सारे मामले पर वो पीछे हट सकता है? वो छोड़ेंगे इनको? वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये मौका तो वो हाथ से नहीं जाने देंगे। और सबसे बढ़कर फिर प्रेशर ये आयद होने जा रहा है। आप गौर करें कि मुस्लिम कंट्रीज जो अंदर खाते रूस से दोस्ती भी कर रही हैं और वो देख रही है हालात के चला, और उनमें से बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज जो असल में अंदर खाते इजराइल से मिले हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि अगर इजराइल के साथ जो मुल्क खड़ा होता है या जो हुक्मरान खड़ा होता है उसकी अवाम उसको नहीं छोड़ेगी, तो वो तो अपनी अवाम के खिलाफ नहीं जाने वाले। इससे असल में मुसलमानों में और बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी कि अब तो इंटरनेशनल सतह पर, यानी क्रिमिनल कोर्ट ने कह दिया है कि इनको गिरफ्तार करके लेकर आए, तो फिर इंटरनेशनल सतह पर जो बड़े ममालिक हैं उनका इन तमाम ममालिक के साथ सपोर्ट करने का जो प्रोग्राम है वो मुश्किल में पड़ जाता है। यानी उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है इस बात को लेकर कि ये मामला तो काफ़ी हद तक ख़राब है, ये तो चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाले जो हैं या उनको सप्लाई करने वाले, ख़ास तौर पर मिसाइल जो अमेरिका है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिर हालात ख़राब होते हैं, उंगलियां उठती हैं। और जो ख़ास तौर पर अभी बरतानिया, फ्रांस, इन सब ने जो मदद की थी उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं उनके अपने ममालिक के अंदर, कि जब 2-3 लोगों को इंटरनेशनल सतह पर वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, इनको गिरफ्तार करे कि ये कातिल हैं, ये मारने वाले हैं, इन लोगों ने बर्बादी की है, पूरी दुनिया में तबाही की है, तो आप बताएं कि इस सारे मामले पर क्या उनके लिए ये बात आसान होगी कि वो अपने मुल्क के लोगों को बाईपास करते हुए इजराइल के साथ ताल्लुकात रखे? अभी तक तो आप देख लें सब ने इजराइल को बचाया, सबके ममालिक में एहतजाज हो रहा है, यानी ऊपर ऊपर से मजम्मतें भी हैं, फलाना भी है, लेकिन इस मामले के बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ जाते हैं। फिर तो इंटरनेशनल सतह पर ये होता है। अब सोचें ज़रा कि हंगामी मीटिंग हुई है, यानी चंद मिनट्स पहले मीटिंग है, आधी रात को आप मीटिंग करते हो और आप ये कह रहे हो कि कैबिनेट को कह रहे हैं कल सारे सदरों को फ़ोन घुमाया जाएगा और उसके बाद उनको कहा जाएगा कि आप इनको लेकर आए, आप इनके मामला ठीक करें। ये हालात इस वक्त जो पैदा हुए हैं वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि मामला ठीक जानिब नहीं जा रहा। और इजराइल के लिए पोजीशन इस वक्त वीक हुई है कि हिजबुल्लाह ने वहाँ से हमले शुरू किए हैं, वो डायरेक्ट इजराइल के टाउन्स में जाकर लगना शुरू हो गए हैं, और ख़तरा अब ये पैदा हुआ है कि इजराइल के लिए अब इनका वजूद बरकरार नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद एक और सूरत हाल पैदा हो जाएगी, वो है इजरायली सड़कों पर आने वाले हैं। देखिए, जब आप इंटरनेशनल सतह पर इस तरह का मामला होता है, इसराइलियों को बड़ा जोम हुआ करता था, हमारा पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारा फलाना है, हम ये है, हमारा दिफा है। जब आप सोचो ना किसी भी मुल्क का वजीर आज़म, उसका आर्मी चीफ, और उन पर धप्पा ये लग जाए, ऑलरेडी दुनिया भर में इसराइली जहाँ पर जा रहे हैं लोगों ने इनसे तिजारत करना बंद कर दिया, इन्होंने सुकून बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया का, तो उनसे बातचीत ये हो रही है कि तुम लोगों ने इस वक्त यानी बर्बादी की है, दुनिया इनको नफरत की निगाह से देख रही है। तो आप सोचो उनके मुल्क में लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि ठीक है इन सबको हटाओ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस लेवल पर समझ लीजिए कि एक तरफ जाकर इंटरनेशनल सतह पर अगर मदद नहीं होती अमेरिका की जानिब से या यूरोप या दीगर ममालिक की जानिब से मदद नहीं होती, तो नेतन्याहू, आर्मी चीफ और ये सारे समझेंगे कि हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया है और हमें फंसाने के लिए, हमें या तो ओहदों से हटाने के लिए या रास्ते से हटाने के लिए ये सारा खेल खेला गया है और नए प्लेयर्स लाए हैं, उनसे काम होगा। क्योंकि पुराने इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं कि कुछ लोगों की कुर्बानी देना पड़ेगी। अब अगले कुछ अरसे के अंदर हालात आपको बड़े ख़राब होते नज़र आएंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। ईरान ने इसको कैश करवाना है। देखिए, ईरान जितना मर्जी है उसके सदर से लेकर तमाम, इनको तो नहीं कहा गया कि भाई इनको गिरफ्तार करके लेकर जाओ, फलाना जाओ, वरना आप देखिए ईरान के सदर का तो पाकिस्तान दौरा हुआ है, तो पाकिस्तान पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता कि भाई आप इनको करें। तो अब ऐसा तो नहीं ना होता कि वो ईरान के सदर अब आज गए हैं श्रीलंका और उनको कहा जाए श्रीलंका को इनको गिरफ्तार करें। तो असल में इसराइल के लिए मसला है कि उसका वज़ीर आज़म जहाँ पर जाएगा, देखिए क्या इनके वज़ीर आज़म ने जाना नहीं है,
अब इंटरनेशनल सतह पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई ऑर्डर आए हुए इंटरनेशनल कोर्ट से, आप क्यों नहीं गिरफ्तार करें। वो उल्टा उस मुल्क के लिए मसला होगा जो इसराइल को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। सो अब इसराइल की पोजीशन इस वक्त वीक है। अगर ये इशू इतना ज़्यादा हॉट ना होता, यानी टॉपिक इस वक्त दुनिया में ना चल रहा होता, तो आप देखते कि इसराइल कभी भी इस वक्त, यानी ये एक तो खबर ब्रेक, और ये खबर कहाँ से आती है। देखिए इस तरह की जो खबरें होती हैं वो ये कहते हैं जी सीनियर सोर्सेज है। और सीनियर सोर्सेज कौन से? एजेंसियों के अंदर बंदे बैठे होते हैं। देखिए जो फौज के अंदर लोग हैं वो तंग बैठे हुए हैं कि जी सारा काम बैठकर ऊपर वाले करे, ब्लेम लेने की बारी आती है तो जी वो आए और इंटेलिजेंस का चीफ चला जाए। वो बार बार उसके बारे में इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा था नेतन्याहू को कि आप बताएं हमें खतरा है, ये हमला होने वाला है, आप बताएं हम इस हमले को रोके। तो उसने कहा नहीं, रोकना नहीं है, इनको होने दो हमला। हमला अगर होता है तो हमें जवाब मिल जाएगा, वरना हमारे पास अभी तक कुछ जवाब है नहीं कि हम इजराइल उठकर जाकर इतने बड़े पैमाने पर गजा में ये लड़ाई शुरू कर दें। तो ये असल कहानी जो शुरू हुई थी, और दुनिया के अंदर जो मामला हो रहे हैं इसराइल के लिए वो बड़े खतरनाक है। सो उम्मीद है कि इंटरनेशनल सतह पर कुछ होगा। देखिए असल कहानी ये है मुस्लिम कंट्रीज की। मुस्लिम कंट्रीज कर चुकी हैं डील अमेरिका से, उन्होंने नहीं उठना इसराइल के खिलाफ। अमेरिका ने उन सबको इतनी सख्ती से कहा है कि एक भी बंदा वहाँ लड़ने के लिए ना जाए, ना फोर्सेस जाए, ना कुछ हो। तो लिहाजा इस सारे मामले पर इसराइल जो कर रहा है उसको करने दे। सिर्फ एक मुल्क है जो खड़ा हुआ है, जो नज़र आ रहा है, वो ईरान है, या उसकी बैक पर रूस खड़ा है, चाइना, और कोई आपको खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।